बादलों के बीच में एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा पूरा शहर दिखाई देता है। पौ पौ, कितना खूबसूरत है ना। हाँ, ये है हमारा प्यारा सा शहर पोपो। दीवार पर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि शहर की सबसे बड़ी रेस द मेगा रेस इन द पोपो सिटी होने वाली है। और हमारे शहर में एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है जिसका नाम है द मेगा रेस इन द पोपो सिटी। ये रेस बहुत बड़ी होती है और इस रेस में जो सबसे तेज और शक्तिशाली होता है वही विनर होता है। अरे, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। मैं हूँ अंटो, पोपो शहर की एक प्यारी सी कार, और मैं इस रेस में हिस्सा लेने वाली हूँ। पर नंटो कहाँ रह गया? नंटो, कहाँ हो तुम? तुम्हें इस बड़ी रेस में हिस्सा लेना है या नहीं? मैं आ गया। मैं भी हिस्सा लूंगा इस बड़ी रेस में। ये नंटू, ये डॉगी की आवाज है। कार्स ऐसे नहीं बोलती। कार्स हमेशा पॉपो बोलती है। ये है प्यारा सा गोलू मोलू और छोटू हमारा दोस्त नंटो। नंटो अभी तक कार्स की तरह सही से पोपो बोलना नहीं सीखा है, पर बहुत प्यारा और दिल का अच्छा है। नंटो, ये बिल्ली की आवाज है। अंटो, मैं भी इस कंपटीशन में मर्सी की तरह विनर बनूंगा। नंटो मर्सी कैसा है वो अंटो को बता रहा है। मर्सी की तरह तेज दौड़ूंगा, कभी दाएं तो कभी बाएं, और मर्सी की तरह हैंडसम दिखूंगा। मेरी चमक से सभी आंखें बंद हो जाएगी, और जैसे मर्सी के लिए लोग सीटी बजाते हैं वैसे ही मेरे लिए भी बजाएंगे। मर्सी अंटो और नंटो खड़े थे वहां पे आता है और कहता है कि हाँ नैंटो, तुम्हारे लिए भी लोग तालियां बजाएंगे। ओह, हाय मर्सी, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, तुम्हें तो मर्सी हर रोज अच्छा लगता है। तू है हीरो अंटो का, तू है हीरो अंटो का। हाँ हाँ, तुम चुप रहो। और ये तुम आखिर जिसकी आवाज निकाल रहे हो वो कौवे की आवाज है, समझे? हा हा। हाँ नैंटो, ये कौवे की आवाज है। वैसे मर्सी, तुम कल रेस में हिस्सा ले रहे हो ना? हाँ, सोच तो रहा हूँ। तभी वहां तेजी से कार गुजरती है। उस कार की स्पीड इतनी थी कि वहां जोरों से हवा का झटका आ गया। ओहो, एंटो, नैंटो, ये कौन है इतनी तेज हवा में उड़ने वाली? तेज हवा में उड़ने वाली, चमक से भरपूर और सुपर फास्ट, सबको पीछे छोड़ देने वाली फेरी। मर्सी ये सुनकर विजुअलाइज करता है कि कितनी तेज होगी फेरी, और बीच में मर्सी नंटो को कहता है, हाँ हाँ, अगर फेरी इतनी तेज है तो मर्सी भी किसी से कम नहीं है ना मर्सी? मर्सी अभी तक उस फेरी के ख्याल में खोया हुआ है। ये देखकर अंटो जोर से चिल्लाती है और कहती है, मर्सी, मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। चलो, तुम दोनों घर जाओ और आराम करो, कल रेस है ना? हाँ, तुम भी घर जाओ। उस फेरी के सपनों में मत रहना, समझे? सब अपने अपने घर वहां से जा ही रहे थे, तब अचानक वहां एक बड़ा ट्रैंक आया। उसमें से दो कार्स निकलती है और मर्सी को पीछे से जोर से टक्कर देकर उस ट्रैंक में डाल देती है। ये अंटो देख जाती है और वो चिल्लाती है, मर्सी! पर वहां से वो ट्रैंक तेजी से निकल जाता है। अंटो और नंटो दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ट्रैंक इतनी तेजी से आगे निकल जाता है कि वो दोनों वहां तक नहीं पहुंच पाते। तब थकी हुई और जोरों से सांस लेते हुए नंटो अंटो से कहता है कि अब मर्सी को कैसे बचाएंगे? ट्रैंक सुपर फास्ट है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और नंटो को अचानक एक आइडिया आता है। अंटो, फेरी हमारी मदद कर सकती है, वो भी सुपर फास्ट है। हाँ, पर वो क्यों हमारी मदद करेगी? वो तो हमें जानती भी नहीं है। हाँ, पर तुम चलो, हम उसकी मदद मांगेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेगी। फेरी, फेरी 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 रुको! रुको। हाँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पर मैं मदद ज़रूर करूँगी। आप दोनों यहीं रुको। ट्रैंक बहुत तेज़ी से आगे निकल गया है। मैं तेज़ी से उस तक पहुँच जाऊँगी। पर हम आएंगे, भले ही धीरे धीरे, पर हम तुम्हारे पीछे आते हैं। चलो।
और सभी वहाँ से निकलते हैं मर्सी को बचाने के लिए। ट्रैंक तेजी से आगे जा रहा है और फेरी सुपर फास्ट स्पीड से उसके पीछे दौड़ रही है। कभी लेफ्ट टर्न लेती है तो कभी राइट टर्न लेती है और ट्रैंक से आगे निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ट्रैंक फेरी को साइड से बहुत ही ज्यादा धक्का दे रहा है। कैसे भी करके फेरी ट्रैंक से आगे निकल गई तो ट्रैंक के रास्ते में रुक गई। ट्रैंक ने फेरी को रास्ते में बीच में ही देखकर जोर से ब्रेक लगाई। तभी फेरी कहती है, मर्सी को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं मर्सी को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? चलो रेस लगाते हैं। अगर तुम जीती तो मर्सी को छोड़ दूंगा और मैं जीता तो मर्सी को साथ ले जाऊंगा। तुमने अभी अभी देख तो लिया, मैं तुमसे आगे निकल गई, फिर भी रेस लगाने की बात करते हो। हाँ, पर अब नहीं निकल पाओगी। वो तुम्हारी गलतफहमी है। तो फिर हो जाए रेस, मैं भी तो देखूं कैसे हरा सकती हो तुम मुझे। चलो, तुम्हारा हारने का शौक पूरा करती हूँ। और फिर ट्रैंक और फेरी के बीच में रेस होती है। दोनों इतने तेज थे कि मानो हवा में भाग रहे थे। बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म ट्रैंक। फेरी सुपर से भी सुपर पावर के साथ और पूरे जोश के साथ ट्रैंक से आगे निकल जाती है और ट्रैंक को बीच में ही रोक देती है। और फेरी ये रेस जीत जाती है। हो गई तसल्ली, अब मर्सी को छोड़ दो। तुम बहुत तेज हो, आज तक कोई भी मुझसे रेस नहीं जीता है। तुम्हारी ऐसी स्पीड और जुनून को सलाम करते हुए मैं मर्सी को छोड़ देता हूँ। ट्रैंक मर्सी को छोड़ देता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब अंटो बोलती है कि चलो चलो, अब कल की रेस अभी बाकी है। हाँ, चलो चलो, कल की रेस तो मैं ही जीतूंगा। ट्रेन ट्रेन। ये सुनकर सब वहां से चलते हैं। ये टेलीफोन की आवाज है नंटो। रेस के ग्राउंड में 3, 2, 1 रेस शुरू होती है। सभी कार तेजी से और सुपर से भी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ती है। उतने में फेरी और मर्सी के साथ अंटो वहां पे पहुंचती है और उन दोनों से कहती है कि याद है ना क्या करना है? हाँ, याद है। तो चलो, जीत जाते हैं। मैं विनर बन गया, मैं विनर बन गया। पोपो। नंटो, तुमको पॉ पॉ बोलना आ गया। हाँ, मैं पोपो बोलना सीख गया। हुर्रे! ये हाँ। नंटो, वो गधे की आवाज है।